नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो पे हम देखेंगे कि बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं, क्या मोड्स होते हैं चार्ज करने के, सेफ्टी एम्पियर क्या होती है चार्ज करने की, स्टोरेज मोड क्या होती है। तो सबसे पहले ये चार्जर को आप ये 1080 वाट की चार्जर होती है। पीछे ऐसी केबल लगती है एंड पावर सप्लाई लगती है। सबसे पहले हम स्विच को ऑन कर लेंगे, देन इसके पीछे एक स्विच होती है, उसे भी हम ऑन कर लेंगे। जैसे ही हम इसे ऑन कर लेंगे वैसे ही ये इस प्रकार से ऑन हो जाती है। एंड अब हम देखेंगे कि बैटरी को इससे कैसे कनेक्ट करते हैं एंड क्या अलग अलग मोड्स होती है। तो दोस्तों ये 6S की एक बैटरी आती है। इसमें 6 लिथियम पॉलीमर की शीट्स सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। तो ये जो है ये पावर केबल है एंड ये बैलेंस केबल है। वैसे तो हम दोनों को आपस में चार्जर में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये एक एक्सटेंडर दिया जाता है ताकि काफ़ी जगह मिले हमें कनेक्ट करने के लिए। तो हम इस प्रकार से उसे कनेक्ट कर लेंगे, देन चार्जर को भी कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये वाले चार्जर को भी कनेक्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिपो लिखा गया है, यहाँ पर फास्ट चार्ज लिखा है, यहाँ पर मास्टर लिखा है, देन यहाँ पर 11.4 एम्पियर लिखा है। तो सबसे पहले इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट को एक सिंगल टैप दबाएंगे। तो अब देखिए फास्ट चार्ज की जो जगह है वो ब्लिंक करने लग गई है। अब ये इंक्रीज एंड डिक्रीज का जो बटन है इसको हम चेंज कर सकते हैं ऐसे दबा के। इसे हम बैलेंस पे रखे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी चेंज हो रहा है ना, सेम चीज़ यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक करें, दूसरा बार क्लिक करें, तो अभी ये वाला ब्लिंक हो रहा है मास्टर। अब मास्टर स्लेव का मतलब क्या होता है, ये वाला जो इनपुट हम दे रहे हैं सेम इनपुट यहाँ पर आएगा। यहाँ पर स्लेव लिखा है, मास्टर को स्लेव फॉलो करता है। अब इसे हम अगर ऑफलाइन रख दें तो इसका मतलब ये और ये वाला जो चार्जर है, चार्जिंग है, दोनों अलग अलग होगा। अब उसके बाद हमें मान लीजिए इससे कम एम्प्स में चार्ज करना है, 11.4 एम्पियर है, इससे कम में चार्ज करना है, तो हम इसे डिक्रीज वाला बटन दबाकर कम कर लेंगे। अभी 10 एम्पियर में आ गया है, बट यहाँ पर आप देखिए चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें अलग से चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए इसे ज़्यादा एम्पेयर में करना है या कम एम्पेयर में करना है, इससे कम एम्पेयर पे करना है, तो उस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं दोनों को। अब हम क्या करेंगे, चार्ज शुरू हो उसके लिए स्टार्ट को काफ़ी देर तक का दबा के रखेंगे। अब ये वाला बैटरी चार्ज होने लग जाएगा। अब इसी तरह इसको भी क्लिक करके रख देंगे, ये भी चार्ज होने लग गया है। अब आप देख सकते हैं 24.97 वोल्ट्स हैं। 25.21 वोल्ट जैसे ही आ जाएगा वैसे ही हमारा बैटरी जो है चार्ज हो गया है, हम लोग समझेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है चार्ज हो गया उसे पता करने के लिए। एक और तरीका है वैसे, अब हम अगर ये वाला बटन को दबाए तो हमें हर एक 6 वोल्ट्स में 6 सेल में कितने कितने चार्ज है वो दिख रहा है। 4.16, 4.16, 4.19 जैसा दिख रहा है। यहाँ पर 4.2 वोल्ट जैसे आ जाता है वैसे ही बैटरी चार्ज हो जाती है। एक तरीका है ये। अब यहाँ पर दूसरा बार जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है फ्यूल 98%, यानी बैटरी 98% चार्ज हो गया है। एवरेज सेल का जो वैल्यू है, एक सेल में जो वोल्ट्स चार्ज हो गया, जितने वोल्ट्स है वो यहाँ पर दिखा रहा है 4.17 वोल्ट्स। उसके बाद दोबारा हम स्टार्ट पर दबाएंगे तो हमारा ओरिजिनल वाला इंटरफेस आ जाएगा। ये है चार्ज करने का तरीका इन जनरल। अगर हम फील्ड पे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार दबाए और बैलेंस को चेंज करके हम फास्ट पे कर लेंगे चार्ज को। एम्पियर हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, वो 10 एम्पियर से बढ़ा के आप 13-14 में भी रख सकते हैं। सेम तरीके से अब हम इसे फास्ट चार्ज में दबा देंगे तो ये फास्ट चार्जिंग में चार्ज होने लग जाएगा। यहाँ पर FAS लिखा है, इसका मतलब कि ये फास्ट में चार्ज हो रहा है। अब
हम देखेंगे कि स्टोरेज मोड क्या होता है। बैटरी को चार्ज से बंद करने के लिए हम स्टॉप को दबा देंगे, स्टॉप दबाएंगे तो ये चार्ज होना बंद हो जाएगा। उसके बाद ही हमें चार्जिंग की जो पावर केबल है उसे हमें निकालना है, ओनली आफ्टर प्रेसिंग द स्टॉप। अब हम देखेंगे कि स्टोरेज मोड क्या है। आप 7-8 दिन अगर मान लीजिए स्प्रेइंग के लिए नहीं जा रहे हैं, तो फिर आपको बैटरी को स्टोर करके रखना होता है। बैटरी को ज़्यादा फुल चार्ज या ओवर डिस्चार्ज करके अगर रखें तो बैटरी ख़राब हो जाती है। उसके लिए हमें स्टोरेज मोड पे रखना होता है। इसका मतलब क्या है, अगर बैटरी ओवर डिस्चार्ज है तो उसे चार्ज करके वो 23.4 वोल्ट्स तक लेकर आएगी। अगर बैटरी फुल चार्ज है ऑलरेडी लेकिन आपको कुछ काम नहीं है कुछ दिन तक, तो वो डिस्चार्ज होके 23.4 वोल्ट्स तक लाएगी। अब हम देखेंगे कि स्टोरेज मोड पर कैसे रखते हैं। स्टार्ट दबाइए एक बार, फास्ट चार्ज लिखा हुआ है, इसको चेंज करके हम स्टोरेज मोड पर रखेंगे। स्टोरेज मोड पे रखने, अब ये बैटरी चार्ज है, इसे डिस्चार्ज करके लाना है। कभी भी डिस्चार्ज करने टाइम में हम 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब ये 10 एम्पियर है, इसको कम करके हम 5 एम्पियर तक लाएंगे। 5 या 5 से कम हो तो और अच्छा है, बट 5 से ज़्यादा कभी नहीं रखेंगे। ये स्टोरेज मोड पर है, अभी 3.9 एम्पियर्स में रखा हूँ मैं। अब दूसरा बार दबाऊँ तो यहाँ पर ऑफलाइन है। अभी मैं दोनों बैटरी को साइमल्टेनियसली मुझे स्टोरेज मोड पर लाना है, तो मैं इसको मास्टर एंड स्लेव में कर दूंगा। तो अब यहाँ पर जो सेटिंग है सेम सेटिंग यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर मैं अगर दबा के रखूँ तो दोनों बैटरी अब साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज होगी एंड विथ टाइम ये 24.93 वोल्ट्स जो है ना वो कम होकर 23.4 वोल्ट्स पर आकर रुक जाएगी। जैसी आपकी रुकती है यहाँ पर एंड करके आएगा, लिखा आएगा, देन हम समझेंगे कि बैटरी आपकी ऑप्टिमल वोल्टेज तक आ चुकी है, वेदर चार्ज डिस्चार्ज या कैसे भी आप रखना चाहते हो। तो अब मान लीजिए आपका हो गया है, देन अगेन स्टॉप को प्रेस करेंगे, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, पावर को ऑफ कर देंगे। थैंक यू सो मच।